आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ रिक्वायरमेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर 349 पोस्ट। ठीक है, अब इसका जो पोस्ट डेट है वो क्या है, चलिए। जो पोस्ट डेट है वो है 21 फरवरी 2026, 12:12 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसका कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। यूपीएससी कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीपीएफ जो है एग्जामिनेशन 2026, दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस यूपीएससी सीपीएफ रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन। आई मीन आप 20 तारीख सेकेंड मंथ से लेके और 12 तारीख थर्ड मंथ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रीड द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसीडर एज लिमिट पे स्केल एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे यूपीएससी कमांड सेंट्रल पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है, जिसको बोलते हैं, उसका एग्जाम 2026 है। ठीक है, तो इसका कुछ यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सीएपीएफ शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है इधर, और यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देखते हैं। एप्लीकेशन बिगेन 20 to 26, आज से जो एप्लीकेशन है यानी 20 तारीख से सेकेंड मंथ 2026 से वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई फॉर ऑनलाइन 12 तारीख तीसरा मंथ और 2026 तक 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट डे जो फ़ी पेमेंट का है वो है 12/03/2026, आई मीन वही है लास्ट डे, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी दे दिया गया है यहाँ पे। एग्ज़ाम होगा आपका 19/7/2026। ठीक है, एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी में आते हैं। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए यहाँ और ओबीसी वालों के लिए 200 रुपये लगेगा। ठीक है, और जो SC ST है उसको 1 रुपया भी लगेगा। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल 0 रुपया। पे दी एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मतलब आप जो पे करेंगे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी डिटेल्स, यानी टोटल 349 पोस्ट के लिए जो आया है उसमें कौन सा कितना पोस्ट है, नंबर ऑफ, वो सब मेंशन किया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं आज। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में आते हैं, तो डिपार्टमेंट में 5 तरह का डिपार्टमेंट है और पोस्ट भी सब में बांटा गया अलग अलग। तो सबसे पहले देखते हैं हम बीएसएफ का। तो बीएसएफ में टोटल जो पोस्ट है वो है 108, यानी 108 पोस्ट। एंड यूपीएससी सीपीएफ एज लिमिट, यानी इसका कुछ एज लिमिट भी है। तो वो क्या है, 20 से 25 ईयर्स एज सुन, मीन्स 1/8/2026 तक आपका जो है वो 20 to 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एंड यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जाम एलिजिबिलिटी इसका क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी होता है कुछ। ठीक है, इसका एंड सीआरपीएफ का जो है उसका 106 पोस्ट निकाला गया है, 106। ठीक है, और इसका भी जो एज लिमिट है वो सेम ही है एंड एलिजिबिलिटी भी सेम है। एंड सीआईएसएफ का जो है वो 70 पोस्ट है कुल, एंड इसका एज लिमिट वो भी सेम है, एलिजिबिलिटी भी सेम है। आईटीबीपी का पूरा 12 पोस्ट है एंड एज एन एलिजिबिलिटी आर सेम। एंड एसएसबी का है वो 53 पोस्ट है, एज एन एलिजिबिलिटी आर सेम। उसके बाद फिर कुछ इसका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं हम। तो डिटेल्स में दिया मेल एंड फीमेल का अलग अलग है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हाइट में आते हैं। ठीक है, तो हाइट में 165 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए एंड फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट में 81 to 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल का उतना इसमें मेंशन नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, एंड 100 मीटर्स रेस होगा वो 16 सेकेंड में मेल के लिए है एंड 80 सेकेंड फीमेल के लिए। एंड 800 मीटर रेस जो होगा वो 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए एंड 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल के लिए। एंड जो लॉन्ग जंप है उसके लिए 3.5 मीटर है मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 3 मीटर। शॉर्ट पुट 7.2 kg का है, वो 4.5 मीटर तक
मेल के लिए एंड फीमेल के लिए मेंशन नहीं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल यूपीएससी सीपीएफ 2026 नोटिफिकेशन फॉर अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको कुछ इससे भी ज़्यादा जानकारी पता करना है कि एवरीथिंग यू वांट टू नो, देन you will just open the its official notification and read them। कुछ क्वेश्चंस है जो आपके मन में डाउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू फिल यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026, ठीक है। तो लाइव फोटो रिक्वायर्ड है इसके लिए। एग्जाम सेंटर इंस्ट्रक्शंस कुछ है इसमें दिया हुआ। दी एग्जाम सिटी इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। सो इफ यू वांट टू एग्जाम सिटी ऑफ योर चॉइस देन अप्लाई एज सुन पॉसिबल। इसमें जो मेंशन किया गया हुआ है, इफ यू वांट टू फर्स्ट सिटी दैट यू विल बी मेंशन इन योर फॉर्म, मीन्स आपको अगर पहला सिटी चाहिए कोई भी, तो आपने फॉर्म में मेंशन किया है कि हमको यही सिटी में चाहिए या यही डिस्ट्रिक्ट में, तो फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए, यही कहा है इसमें। यूपीएससी कमीशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ रिक्वायरमेंट 2026 कैन अप्लाई बिटवीन, ये तो हमने बता दिया है कि आपको 23-26 डेट है लास्ट, ठीक है। डेट रीड बिफोर द notification apply online requirement 2026 online form CAPF armed force various post from latest UPSC vacancies 2026 मीन्स सिंपल सी बात इसमें बोल रहा है कि आप फॉर्म भरने से पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पढ़ लिया कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड, काइंडली चेक द कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स। इसमें जो दिया गया मेंशन किया हुआ है उसको आप चेक कर लें कि उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। आपके पास जो आईडी प्रूफ है वो होना चाहिए एंड एलिजिबिलिटी आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो सिग्नेचर आईडी प्रूफ इट इज। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप अपना डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फोटो सिग्नेचर और आईडी प्रूफ है उसको आप अपलोड करने पड़ेगा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। सबमिट करने से पहले आप सारे चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, देख ले, कहीं पे कुछ गलत नहीं है। इफ़ कैंडिडेट required to paying the application fee must submit, if you have not the required application fees your form is not complete। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और पे नहीं किया, ठीक है, तो उस पे कर दीजिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। आई मीन फॉर्म भरने के बाद भी आप इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। यही टेक ए प्रिंट आउट फाइनल सबमिटेड फॉर्म, जो फाइनल आपने सबमिट किया है उसका एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है हाउ टू OTR रजिस्ट्रेशन वीडियो।